तो बच्चों हमको आज टॉपिक स्टार्ट करना है नया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है बच्चों कि हम यहाँ पे जो चांसेस हैं वो किसी भी इवेंट के होने के उसके मिनिमम से मतलब जीरो से लेके उसके मैक्सिमम तक फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल सा मतलब है, मिनिमम से मैक्सिमम तक फाइंड करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं एग्जांपल देख के हम लोग। जैसे कि ये दो कार्ड को ड्रॉ किया गया है, रिप्लेसमेंट अलाउड है, मतलब कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा फॉर नंबर ऑफ एसेस। अब एक बात सोचने वाली है बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ एसेस, यार आपने दो कार्ड निकाले हैं, तो मैक्सिमम कितने इक्के आप निकाल सकते हैं? सोचिए, आपने दो कार्ड अगर निकाले हैं तो कितने इक्के मैक्सिमम आ सकते हैं? दो ही तो आ सकते हैं मैक्सिमम इक्के। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहां पे हम लोग जिस भी इवेंट की बात करी है उस इवेंट के मिनिमम से उसके मैक्सिमम तक आने के चांसेस को निकाल लेंगे। तो देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट में हम लोग देखते हैं। हम मानते हैं कि जो x हम मान रहे हैं नंबर ऑफ एसेस, कितने इक्के आ सकते हैं। ठीक है, x हम क्या मान रहे हैं? नंबर ऑफ एसेस मान रहे हैं। अब बच्चों सोचो, x हम मान रहे हैं नंबर ऑफ एसेस, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर ऑफ एसेस। हम क्या सोचेंगे, क्या पता एक भी इक्का ना आया हो तो वैल्यू 0 हो गई, क्या पता एक इक्का आया हो तो वैल्यू 1 हो गई, क्या पता दो इक्के आए हो तो अब x की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि एक ही इक्का आया है। x की वैल्यू 0, एक भी इक्का नहीं आया। x की वैल्यू 1, एक इक्का आ गया। अभी x की एक वैल्यू और हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? x इक्वल टू 2, कि दो इक्के आ गए। समझ गए? तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने ये x मान रहा हूं, ये उस x जो है अब बात कर रहा है कि मिनिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है। आपने दो कार्ड निकाले तो मैक्सिमम दो इक्के आ सकते हैं। एक बार आपने x को 0 मान लिया, एक बार 1 मान लिया, एक बार 2 मान लिया, सिंपल सा केस है। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 0, एक भी इक्का नहीं आया तो हम क्या करेंगे? नॉट एस, फिर नॉट एस, कि दोनों ही बार इक्के नहीं आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, एक बार इक्का आया है। अब एक बार बच्चों इक्का आया है तो डिपेंड करता है कि यहां पे कि कौन सी बारी में इक्का आ गया। हो सकता है कि आपने पहला कार्ड निकाला, वो इक्का आ गया, बट अगला कार्ड इक्का ना आया हो, है ना? या फिर पहले इक्का ना आया हो, अगला कार्ड क्या आ जाए? इक्का आ जाए। तो दो केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट एस। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 कि भाई दोनों ही क्या आ गए? इक्के आ गए। दोनों ही क्या आ गए? इक्के आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है ना? समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, नॉट एस नॉट एस। तो भाई अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो बच्चों सोचो, 4 इक्के कुल होते हैं तो इक्के के आने के चांसेस 4/52, या मैं कह सकता हूं 1/13, और इक्के ना आने के चांसेस क्यों होंगे बेटे? 48/52, मैं कह सकता हूं 12/13, है ना? तो नॉट एस, दोनों ही बार एस नहीं आया, 12/13 इंटू 12/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, पहले इक्का आ गया, नहीं पहले इक्का नहीं आया, अगर नहीं आया तो 12/13, फिर इक्का आ गया, कितना बेटा? 1/13, फिर प्लस 1/13 इंटू 12/13, तो 144/169, 12 24/169। अगला बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये क्या है कि दोनों बार इक्का आया तो 1/13 इंटू 1/13, 1/69,
अब हमें एक बात बच्चों अच्छे से याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूं, ऐसे लिखेंगे एक्स इवेंट है और यहां मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यूज है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो 144/169, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो 24/169, और अगर एक्स की वैल्यू 2 है 1/169। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में इन सारे इवेंट का सम हमेशा 1 आएगा, इन सब का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम तक सबको ऐड कर दो तो सम तो 1 ही आएगा ना प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? इसका 1 होगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन में करना क्या होता है बच्चों? करना ये होता है कि आपको किसी भी इवेंट के मिनिमम से मैक्सिमम तक के चांसेस को निकाल लेना होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं समझने के लिए। अगला देखिए, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। नंबर ऑफ डबलेट्स की बात कर रहा है और पेयर ऑफ डाइस, मतलब कि 2 डाइस हैं, आप फेंक रहे हैं ऐसे करके, 2 डाइस आपने ऐसे करके फेंका, पहले एक बार फेंका, 2 बार, 3 बार। अब डबलेट्स क्या है? आपको पता है कि एक बार पेयर को थ्रो करने पे कितने बनते हैं बेटा आउटकम्स? 36 आउटकम्स, या फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, 36 बनते हैं टोटल आउटकम्स। तो अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना बेटा? 36। अब वो बात करें डबलेट्स की। डबलेट्स क्या होते हैं बेटा? अगर हम बात करें डबलेट्स की बात करें, डबलेट्स क्या होते हैं बेटा? डबलेट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये आपके पास क्या है? डबलेट्स। अब हम समझ गए एक बात को कि भैया एक बार थ्रो करने पे 36 आउटकम्स हैं और डबलेट्स 6 हैं, तो एक सिंगल थ्रो में डबलेट आने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी डबलेट आने की कितनी है बेटा? 6/36, 1/6। प्रोबेबिलिटी डबलेट ना आने की बच्चे 5/6, 1 - 1/6, 5/6, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब एक बात ना, मैं इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको मैं डी बार ऐसे मान लेता हूं, लिखना इजी रहेगा। कौन लिखेगा इतने बड़े स्टेटमेंट को? तो ठीक है, अब देखिए, अब सोचिए, आपने 3 बार थ्रो किया पेयर ऑफ डाइस को, आपने 3 बार थ्रो किया है पेयर ऑफ डाइस को। आपने अगर 3 बार थ्रो किया पेयर ऑफ डाइस को, तो सोचिए कितनी बार डबलेट्स आ सकते हैं? आपने 3 बार थ्रो किया है पेयर ऑफ डाइस को, तो कितनी बार डबलेट्स आएंगे? 3 बार आएंगे मैक्सिमम, है ना? 3 बार आएंगे मैक्सिमम। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, 3 ही तो वैल्यू पॉसिबल है, सॉरी 4 वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो देखते हैं, बड़ा ही सिंपल केस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब कि भैया एक बार भी डबलेट नहीं आया, एक बार भी डबलेट नहीं आया, एक बार भी डबलेट नहीं आया। समझ गए? एक बार भी डबलेट नहीं आया, तीनों ही बार डबलेट नहीं आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, पहली बारी में डबलेट आ गया, फिर डबलेट नहीं आया, फिर दूसरी बारी में डबलेट आया और उनसे पहले डबलेट नहीं आया, फिर तीसरी बारी में डबलेट आया। समझ गए ना? अलग अलग पोजीशन। अगर डबलेट एक बार आया है तो हो सकता है फर्स्ट थ्रो में आया हो, सेकंड थ्रो में आया हो, या फिर थर्ड थ्रो में आया हो। आप तीनों को ऐड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 बार डबलेट आया है, हो सकता है कि पहले फर्स्ट सेकंड में आ जाए, थर्ड में ना आए, फिर हो सकता है कि सेकंड में ना आए,
फिर हो सकता है कि फर्स्ट में ना आए। क्लियर? बस हमें ऐसे केसेस रेज करने हैं, ठीक है। और यहां पे तीनों बार डबलेट आ गया, ठीक, समझ गए? अब बच्चों मन में तुम्हारी ये बात कभी आ रही हो अगर कि सर हम कैसे पहचाने, हमको कहीं हम भूल गए कोई केस, हम कोई केस भूल गए तो क्या होगा, हमारा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बेटा एक ट्रिक है, ऐसे याद रखो, आपने 3 थ्रो फेंके, 3 थ्रो हुए हैं, 3 थ्रो हुए हैं, आप एक की बात कर रहे हो, 3C1, ठीक है। तो बेटा क्या होता है 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल 3 आ गया। तो देखो यहां पे 3 केस बने, है ना। और यहां पे देखो, और यहां पे 3C2, 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 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दोबारा 3 केस बन गए। तो इस तरह से आप याद रखना कि कैसे आपके आउटकम्स, मतलब कितने केसेस बन सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप केसेस बना के दिखाएं, आप एक ही केस लिख दो और इंटू 3 कर दो, यहां भी एक केस लिख दो इंटू 3 कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब बेटा, अब ये हमारा आ गया, हमने केस बना दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बच्चों कितना होगा, 5/6, 5/6, 5/6, मतलब कि 125/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 वो कितना है, देखो 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 3 कर दो, क्योंकि भैया 3 केस बन रहे थे, इतना तो लिखेंगे नहीं, टाइम बच जाएगा हमारा इससे। तो 75/216, फिर भाई 2 केस लिख दो, 1/6, 1/6, 5/6। अब यहां भी बनेंगे 3 केस, तो 15/216। क्लियर? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 1/6, 1/6, 1/6, कितना आ गया 1/216। क्लियर? ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब तो हमें बस क्या करना है, वो फाइनली एक बॉक्स बना देना होता है, और वो तो बड़ा ही आसान सा काम होता है भैया। 0, 1, 2, 3, 0 के चांसेस कितने हैं, चांसेस कितने हैं 0 के, 125/216। 1 के कितने हैं बेटा, 75/216। 2 के बेटा 15/216, और 3 के बच्चों 1/216। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया फॉर द नंबर ऑफ डबलेट्स। अब इसमें आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ बेटा, इस सवाल में आपको ये कहा गया है, चलो ये सब फाइंड करना है, और क्या कहा गया है यही है, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इन सब का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 3, 4, है ना, सब कुछ लिखेंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में है। इन सब का सम क्या होगा, 1 होगा। इन सब का सम कितना बेटा, 1 है। तो यहां पे कितना हो गया, 0 के, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1। तो 7k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 9 प्लस 1 10k स्क्वायर, 4 3 7 और 1 8 और 9 9k, ठीक है ना, -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, फैक्टर्स कर देंगे इसके, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस -1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन लिया, k प्लस 1, -1 कॉमन लिया, k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू या तो आ गई -1, ये आ गई 1/10।
अब k की दो वैल्यू आ गई, बट k की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, k की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैंने k की ये वैल्यू पुट कर दी तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहेगा k इक्वल टू 1/10 हमारा क्या रहेगा बच्चों, फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब वो कहता है इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड पार्ट की बात करता है, प्रोबेबिलिटी जो है x की वो 3 से कम हो, तो इसका मतलब क्या है, आप 0 से लेके 1 तक को ऐड कर दो, ओ सॉरी 2 तक को ऐड कर दो। 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से कम कम रखना है तो आपको 2 तक को ऐड करना है। पहला 0, फिर k प्लस 2k, 3 के आंसर आ गया, तो मतलब 3/10। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अगर 6 से बड़ा है तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 करना है, और 7 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। कैसे करनी है बच्चों, x इक्वल टू 7 का मतलब क्या है कि k की वैल्यू 1/10 यहां पे आप पुट कर दीजिए। और जब वो कहे आपसे कि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में, अब बच्चों लास्ट में चांस निकालना था हमें 0 से 3 के बीच का। अब इसका मतलब क्या बनता है, ना 0 इंक्लूड है ना 3 इंक्लूड है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 को ऐड कर दो, खत्म, ठीक है। x इक्वल टू 1 के चांस कितने हैं, k, और 2k 3k आ गया, और आपको k की वैल्यू पता ही है, आप उसे पुट कर दीजिए, सिंपल सा केस है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ पे क्या था, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ दिया हुआ था, हम कोई वेरिएबल जो था वो फाइंड करना था, ठीक है। चल हाँ, तो बेटा अगले सवाल देखते हैं अगला। ए कॉइन इज बायस्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail। तो यहां पे ये बात कह रहा है कि जो हेड है वो उसके चांसेस 3 टाइम्स हैं किसके आने के, टेल के। अब वैसा वाला कॉइन नहीं है कि 1/2 चांसेस हैं, यहां पे क्या है कि जो चांसेस हैं हेड आने के वो भाई क्या है, 3 टाइम्स हैं किसके, टेल के आने के। तो बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी हेड की मान लू, प्रोबेबिलिटी टेल की मान लू, अगर मैं x मान लू, तो बेटा हेड कितना होगा 3x, है ना। तो अब हम एक बात जानते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिला के आएगा तो 1 ही, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या होगा 1 हो जाएंगे चांसेस। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज की 4x इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज की x इज इक्वल टू 1/4। तो जो चांसेस हैं आपके हेड आने के बेटा वो है 3/4, और जो चांसेस हैं आपके टेल आने के वो बेटा कितने हैं 1/4, 3/4 एंड 1/4। अब वो कहता है कि इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। अब आप बताओ मुझे, आपने अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो मैक्सिमम चांसेस कितने हैं कॉइन के, हेड के 2, मिनिमम कितने हैं 0 0 1 2। तो हम यहां पे x क्या मान रहे हैं बच्चों, x मान रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा बेटा, एक बार भी हेड नहीं आया तो दोनों बार टेल आ गया, तो इट मींस 1/4 इंटू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 बेटा कि एक बार हेड आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, 1/4 3/4 3/4 1/4 6/16। क्लियर, यहां कितना क्या बेटा 1/16। क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, दोनों बार ही क्या आ गया, दोनों बार हेड आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बेटा जी कितना होगा 3/4 इंटू 3/4, इट मीन्स बेटा 9/16। तो ये कितना गया बेटा 9/16 आ गया। और अगर मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा तो वो कोशिश सफल ही हो जाएगी,
और अगर 0 है तो 1/16, 1 है तो 6/16, और बेटा अगर 2 है तो 9/16। सिंपल सवाल है, ठीक है। लिखिए सर बच्चे, ठीक है। बच्चों सवाल देखते हैं अगला। 30 बल्ब हैं इसमें 6 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। 30 बल्ब हैं इसमें 6 डिफेक्टिव हैं, तो टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल बल्ब्स हैं आपके पास में 30, और बेटा 6 डिफेक्टिव हैं, 24 ओके होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सोचने की बात यह है, उसने कहा अ सैंपल ऑफ 4 इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। बच्चों सैंपल ऑफ 4 इज ड्रॉन, सोचिए एक बात को, सैंपल ऑफ 4 इज ड्रॉन अगर कह रहा है तो 4 बल्ब निकाले। कितने बेटा? 4 बल्ब निकाले। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स, तो मैंने गलत लिख दिया, फॉर फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द या फिर फॉर डिफेक्टिव बल्ब्स, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफेक्टिव बल्ब्स, ये हमें निकालना है। तो हमें फाइंड करना है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। आप अगर एक बात देखें तो इसमें 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं, और मैं कह रहा हूं कि, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, कह तो ये रहा है कि 4 आपको बल्ब डिफेक्टिव, आपको 4 बल्ब निकालने हैं। तो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यार अगर मैं x यहां मान लूं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स मान लूं, तो आप मुझे बताइए कि कितने डिफेक्टिव बल्ब पॉसिबल, मतलब कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 4 तो आएंगे। अगर आपने 4 बल्ब निकाले हैं तो डिफेक्टिव बल्ब भी तो मैक्सिमम 4 ही आएंगे बच्चों। तो x की वैल्यू या तो 0 बनेगी, x की वैल्यू या तो 1 बनेगी, x की वैल्यू 2 बनेगी, या x की वैल्यू 3 बनेगी, या x की वैल्यू 4 बनेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 हमें देखना है। अब सोचने की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बेटा, अब 0 0 मत, अब देखो एक बार डिफेक्टिव बल्ब आने के चांसेस बच्चों कितने हैं? 6/30, 1/5। डिफेक्टिव बल्ब ना आने के तो बेटा मैं एक काम करता हूं, डिफेक्टिव बल्ब के लिए डी मान लेता हूं, उसके लिए डी बार मान लेता हूं, तो वो कितना आएगा? 4/5। एक भी बार डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया बेटा, एक भी बार डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, तो चारों बार नॉन डिफेक्टिव बल्ब आए, तो मतलब 4/5, 4/5, 4/5 इंटू 4/5। एक बार डिफेक्टिव बल्ब आया बेटा, कितनी बार आया? एक बार डिफेक्टिव बल्ब आया, तो 1/5, और बाकी 3 बार नहीं आया तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब सोचने की बात है, ऐसे कितने केस बनेंगे? ऐसे कितने केस बनेंगे बेटा? देखो 1 है यहाँ पे, 4 आपने बल्ब निकाले हैं, तो 4C1 बेटा सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 4 आएगा। तो बच्चे 4 आपके पास केसेस आ गए। फिर उसके बाद 2 बार डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए। अब अगला कितना बेटा? 2 बार डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए, तो 2 डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए, तो 1/5 इंटू 1/5। फिर दोनों बार नहीं आएंगे, 4/5, 4/5। अब बेटा ऐसे कितने केस बनेंगे? तो 4C2, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये आपको सिखाया था मैंने लेक्चर 1 में, बेसिक्स में। तो इसको लिख दोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल और 2 हो गया, इससे कैंसिल। ऐसे 6 केस बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। सिमिलरली 3 बार डिफेक्टिव आ गया, 1/5, 1/5, 1/5, और बेटा लास्ट में आगे नॉन डिफेक्टिव। ऐसे कितने केस बनेंगे? आप फिर सॉल्व कर लीजिए, 3 है यहाँ पे, तो 4C3, 4 आएगा सॉल्व करने पे। ऐसे बनेंगे 4 केस, ठीक है ना बेटा। 4C4, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, हर बार कितना है बेटा? हर बार यही आ गया। तो अब जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आता हो उसको आप लिख लीजिए।
आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सिंपल सवाल है। तो बच्चों अब जो टॉपिक है नया वो है मीन एंड वेरिएंस, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब जो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें जो नई चीजें ऐड हो जाती हैं वो जाती हैं कि उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। हम लगे हाथ में चलो एक काम और कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस का देखिए, अभी जो इसमें लिखा आएगा ना ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कह सकते हैं, इसे हम मीन भी कह लेते हैं। तो किसी भी डिस्क्रीट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। मतलब कि जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, 1 है तो ये 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, और उसके चांसेस। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर एक होता है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो होता है बच्चे एक्स स्क्वायर, मतलब जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थी तो x इंटू उसके चांसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको सम करके चले गए। जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के चांसेस। और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चों है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, यह है वेरिएंस, ठीक है। और जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तो वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक। तो अब कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे अप्लाई करना देखते हैं, चलिए। तो हम लोग पहले देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे हमें अप्लाई करने हैं फॉर्मूले। दो कार्ड हमने ड्रॉ करे साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, दो कार्ड निकाले। फाइंड द मीन। अच्छा, यहां पे हम मान लेते हैं कि हम जो यहां पे हमने जो कार्ड निकाले हैं, ये कार्ड हैं, ये हैं आपके पास ये हम मान लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। जब दिया नहीं हुआ है तो हम क्या ले रहे हैं इसे, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट है नहीं, ठीक है। तो अब दो कार्ड निकाले 52 कार्ड्स में से, बताइए डेविएशन या वेरिएंस फॉर द नंबर ऑफ किंग्स। तो पहले हमको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है बच्चों, और आपको मैंने सिखाया था अभी पिछले क्वेश्चंस में ही कि अगर आपने दो कार्ड निकाले हैं तो कितने किंग्स आपके पास मैक्सिमम आ सकते हैं, दो किंग्स आपके पास मैक्सिमम आ सकते हैं। तो मैं यहां पे अगर लेट कर लूं कि x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग्स, x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग्स, तो अगर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किंग्स तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है भैया, कि एक भी किंग नहीं आया, एक किंग आ गया और दो किंग आ गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अब भाई हमें बात करनी है, यहां पे हम बोल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बच्चों, तो क्या है, एक भी किंग नहीं आया, तो इसका मतलब हम जानते हैं किंग के होते हैं 4 कार्ड और जो किंग नहीं है उनके हैं 48 कार्ड, है ना। तो 4 कार्ड किंग के हो गए, तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया एक भी किंग नहीं आया, तो 48/52 इंटू 47/52, 51। भैया पहला भी किंग, कौन सा कार्ड आया, जो किंग नहीं था। अब रिप्लेसमेंट तो है नहीं, रिप्लेसमेंट तो है नहीं, जब रिप्लेसमेंट नहीं है तो हमने क्या करा, क्या करा बच्चों, एक कार्ड कम करा इसमें, अरे यार अदर्स, ये अदर कार्ड है, ठीक है। तो 48/52, 48/52 एंड 47/51। अब हम बात करते हैं कि एक किंग आया है, एक किंग आ गया। अगर एक किंग आया तो मान लो पहले किंग आ गया 4/52 इंटू 48/51, भाई सिंपल सी बात है, एक किंग आ गया तो फिर पूरे में से, पूरे 52 में से हमने एक कार्ड निकाल दिया है, चाहे वो किंग ही निकाला है, पर टोटल कार्ड तो कम हो गए, है ना। तो कार्ड कितने रह गए, 51 रह गए, और जो किंग नहीं थे वो कितने थे, वो तो 48 थे, तो 48/51 प्लस हम अगर देखें, क्या पता पहले किंग ना आए तो 48/52, अब एक कार्ड कम हो गया पर किंग तो चारों हैं, तो ये आपके पास आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4/52 इंटू 48/51, ठीक। तो क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2,
कि भैया दोनों ही बार किंग नहीं आया, सॉरी दोनों ही बार किंग आया है ना, दोनों ही बार किंग आया है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा कितना 4/52 इंटू 3/51, दोनों ही बार क्या आ गया बेटा, किंग आ गया। क्लियर। तो अब अगर मुझे इसका मीन निकालना हुआ तो मीन बोल, इसको मैं मीन भी कह सकता हूं, मीन कह लूं या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कह लूं, बच्चों एक ही बात है। तो अगर मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, समेशन एक्स 0, तो भाई कितना हो गया 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब देखो क्या होगा, 0 इंटू 48/52 इंटू 47/51 प्लस 1 से इंटू करा 1 इंटू 4/52 इंटू 48/51 प्लस 2 इंटू 4/52 3/51। देखिए सॉल्व तो से खुद से करेंगे आप लोग, सॉल्व तो मैं नहीं कर रहा हूं, ये 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, यहां पे जो भी आएगा लिख देंगे। तो ये बेटा ये आपका क्या आ गया, ये मीन आ गया। ठीक है, समझ गए। अब अगर वेरिएंस निकालने को कहा है तो भाई क्या कर देना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वो क्या होगा, वो होगा 0 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो बेटा 0 का स्क्वायर है ना, तो भैया 0 ही हो गया, और ये आ गया आपका कितना 48 इंटू 47 52 इंटू 51 प्लस 1 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, बेटा कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू 48 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4/52 इंटू 3/51। ठीक है, मान लेते हैं, अब इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, आपका कुछ भी आंसर आ गया। तो जो बेटा वेरिएंस बनेगा, वेरिएंस तो क्या होगा, फॉर्मूला है, यहां वैल्यू पुट कर दो, वेरिएंस मिल जाएगा, और फिर जो वेरिएंस आए उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, बेटा क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों, हमने देखो पढ़ो, 2 नंबर सेलेक्ट किए गए एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स, तो रिप्लेसमेंट यहां पर भी अलाउड नहीं है, मेंशन नहीं कर रखी है। तो ठीक है, तो अब मैं ना जरा एक बात देखूं कि यार 2 नंबर्स पहले के 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो पहले के 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6, बेटा ये हो गए आपके पहले के 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब वो कह रहा है आपने कोई भी 2 नंबर ऑप्ट करना है, तो इसको आप ना सेम जैसे वो डाइस वाला होता है ना केस, कि 2 डाइस को फेंका तो कितने आउटकम्स बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4, बट यहाँ पे बच्चों रिप्लेसमेंट तो है नहीं अलाउड, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये वाले केसेस नहीं आएंगे, बाकी सब केसेस बन जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 30 आउटकम बन सकते हैं, जिसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, पहली बारी के लिए 6 चॉइस, अगली बारी के लिए 5 चॉइस, बिकॉज रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में बेटा वो कितने हो गए 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए 30। ठीक है, अब वो कहता है कि x डिनोट्स लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, तो हम लिख लेते हैं यहां पे कि x क्या कर रहा है, x डिनोट्स लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब x डिनोट कर रहा है लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। एक मैं आइडिया ले लेता हूं कि आउटकम्स कुछ इस टाइप के आएंगे, 1 2 1 3 1 4, है ना, चलता रहेगा बच्चों ऐसी लास्ट 6 5 तक, ताकि आपको लग जाए आइडिया, हाँ भाई मैं कैसी बात कर रहा हूं, मैं किस आउटकम्स की बात कर रहा हूं। तो x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बड़ा है, ऐसे आउटकम्स जहां पे 1 बड़ा हो जाए,
x इक्वल टू 2 ऐसे आउटकम जहां पे 2 बड़ा हो जाए, x इक्वल टू 3 ऐसे आउटकम जहां पे 3 बड़ा हो जाए, x इक्वल टू 4 जहां पे 4 बड़ा हो जाए, जहां पे 5 बड़ा हो जाए, जहां पे 6 बड़ा हो जाए। प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इसकी निकालनी है तो पहले चलो मैं प्रोबेबिलिटी बाद में निकालेंगे, बात कर लेंगे बाद में, पर 1 बड़ा कब आ सकता है? कभी नहीं। 1 to 1 कभी भी, अगर 1 स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो 1 किसी भी आउटकम में कभी बड़ा नहीं आ सकता। वो यहां पे बात कर रहा है कि वो आउटकम लिखिए जहां पे जो आपने x माना है वो बड़ा नंबर हो, तो 1 कभी बड़ा नहीं आ सकता। तो इसके हो गए 0 आउटकम्स। कितने बेटा? 0 आउटकम्स। x इक्वल टू 2 जहां पे 2 बड़ा हो जाए, तो 2 बड़ा किस टाइप के आउटकम हो सकता है? 1 2 में और 2 1 में। ये दो आउटकम ऐसे हैं जहां पे 2 बड़ा हो सकता है। x इक्वल टू 3, तो 1 3 2 3, फिर 3 1 3 2, यहां पे 3 बड़ा हो सकता है। अब 4 जहां बड़ा हो जाए बेटा, 1 4 2 4 3 4, सब समझ गए होंगे दोस्तों। 4 1 4 2 4 3, ठीक है। सिमिलरली 5 के लिए, 6 के लिए लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देते हैं, वरना फिर कहोगे कि आलस दिखाया। अब बेटा ऐसे ही फिर डबल कर दूंगा इसके 6 के लिए भी, चलो आलस दिखा देता हूं थोड़ा बहुत, है ना। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 बेटा कितना आ गया? 0, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, दो आउटकम्स हैं आउट ऑफ 30, तो 2/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 4 आउटकम्स हैं आउट ऑफ 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, 6 आउटकम्स हैं तो 6/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, 8/30। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 बेटा 10/30। अच्छा, चेक करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं क्या सबका सम 1 आ रहा है? हाँ, 2 4 6 12 20 30, ठीक है। सबका सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब उसने पूछा बेटा, तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनेगी वो क्या बनेगी? x यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। तो बेटा 1 की वैल्यू 1 1 1 1 1 0, 2/30, 4/30, 6/30, 8/30 एंड 10/30। तो अगर बेटा मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, हम जानते हैं वो क्या होता है, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। तो बेटा x कितना है? 1 इंटू 0, फिर 2 बेटा 2 हो गया, 2 इंटू 2/30, फिर 3 इंटू 4/30, फिर 4 इंटू 6/30, फिर 5 इंटू 8/30, फिर 6 इंटू 10/30। तो बच्चों सॉल्व तो आप खुद से कर सकते हो, और ये जो भी आएगा ये इसका मीन बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या थ्योरम, ठीक है।